आज मैं आपको अपने लाइव शो पे चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे को कोई ऐसा चमत्कार देखना है जो आज से पहले किसी ने ना देखो, वो चमत्कार करके दिखाओ आप। खेल देखना चाहते हो आप? बिल्कुल देखोगे? 100% देखिए। डरोगे तो नहीं? मेरा हाथ खाली है, बिल्कुल सब खाली है, मेरा हाथ कुछ नहीं है हाथ में। जी, भी कुछ नहीं है आपके हाथ में। देखो आज का केस क्या होने वाला संदीप जी? आज का केस जतिन जी होगा कि एक सिंगर की मैं आपको बताता हूँ कहानी। कहाँ का सिंगर है ये? पंजाबी सिंगर, उनको पानी में स्पर्म पिलाया गया था। जिस तरीके से ये तंत्र क्रिया करी गई है वीर्य के द्वारा, तो इसका तोड़ भी वीर्य ही है। तो मैं हैरान हो गया कि गुरुजी आप कैसे मुझे वीर्य प्राप्त कराओगे। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा भयानक, डरावना और बहुत ज़्यादा ऐसा होने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अभी तक ऐसे बहुत कम पॉडकास्ट आपने देखे होंगे, लेकिन ये जो पॉडकास्ट है ना, आज आपको बांध के रख लेगा इस चैनल पे। पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसे और पॉडकास्ट आएंगे, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, जब भी हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट आपके लिए ऐसे ही आते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को, एंजॉय करो शो को। स्वागत है आपका संदीप जी हमारे शो पे। कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। मैं अच्छा हूँ जतिन जी, आप बताएं। मैं बहुत अच्छा हूँ संदीप जी। आज का केस क्या होने वाला संदीप जी? आज का केस जतिन जी होगा कि एक सिंगर की मैं आपको बताता हूँ कहानी। सिंगर कहाँ का सिंगर है ये? पंजाबी सिंगर, अपने पंजाब का सिंगर है? पंजाब। मैं नाम तो नहीं लूँगा जी ऑन कैमरे के ऊपर, जी लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो इतना फेमस सिंगर है जी। कि आज भी मतलब वो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आज भी चल रहा है? आज भी चल रहा है। तो उसकी मैं आपको बात बताऊँ, वो जो गाता है ना अपनी लाइन में जी, वो पूरी बातें सच होती है रियल में। मतलब आपको यकीन नहीं होगा, जो वो गा रहे हैं वो इंसिडेंट हो जाते हैं। हो जाता है। अब तो वो गाते हैं पहले हैं और जो गाते हैं उसका जो तुरंत उनके बाद वो लाइव और वो हकीकत में अपने को देखने को मिलता है। पंजाबी सिंगर है अपना। पंजाबी सिंगर है, गूगल सर्च कर लो आप, पता लग जाएगा आपको। समझ गया मैं कौन है वो। बिल्कुल। अब आप बताइए कि क्या है केस वो। जतिन जी मैं आपको बताऊं वो स्टोरी कि आपकी ऑडियंस अगर सुनेगी जी तो पूरी तरीके से आपके यूट्यूब को बिल्कुल उसके अंदर टिक जाएगी और हर वीडियो का इंतजार करेगी कि हमें कुछ ऐसी हकीकत कहानी है वो बार बार सुनने को मिले। जी। तो इसमें क्या है कि वो सिंगर आए थे मेरे पास, खुद चल के आए थे। खुद आए थे वो आपके पास? खुद आए थे। फेमस सिंगर, फेमस का आप नाम ले रहे हैं, वो आपके पास आए थे? बिल्कुल। लोग समझ गए हैं वो कौन सा सिंगर है? बिल्कुल आए थे। ठीक है। और उनकी जब कहानी सुनोगे ना और आपकी ऑडियंस देखेगी वीडियो को जी। तो हैरान हो जाओगे आप सब। क्या कहानी थी उनकी? उनकी कहानी ये थी कि वो बड़े फेमस थे जी। लेकिन उनको क्या है कि उनके ऊपर कुछ ऐसी क्रिया चल गई, ऐसा तंत्र साधन उनके ऊपर हो गई जी। कि उनका करियर पूरी तरीके से डाउन हो गया। अच्छा। खत्म, यानी 98% खत्म। तो वो इतने परेशान थे, इतने चिंतित थे कि मेरा क्या होगा। अच्छा जी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने करियर बनाया, जी। लेकिन एक ऐसा मतलब उनके सामने एक्सीडेंट हुआ कि उनकी पूरी लाइफ, पूरा जीवन उनका चेंज हो गया। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ ये हुआ कि उनके ऊपर किया गया था तंत्र। ठीक है। खतरनाक वाला तंत्र। ठीक है। और ऐसा तंत्र कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मुझे भी नहीं पता था ऐसे तंत्र के बारे में। इतना खतरनाक? इतना खतरनाक। मुझे भी आज इतने साल हो गए, इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां मैंने करी है, लेकिन ऐसे तंत्र के बारे में मैं भी अनजान था। जी। तो उस केस को जब मैंने देखा, उनसे मैंने बात करी, तो बहुत ज़्यादा इतने परेशान थे कि उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा जीवन ख़त्म है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। अच्छा। हाँ, इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है। ये जो तंत्र किया था वो उन्हीं के साथ वाले किसी सिंगर ने किया था। अच्छा। उनको ये डर था कि ये जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है जी। तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। ठीक है। तो वो उसको एक जेलस थी, एक जलन भावना थी। तो उन्होंने मतलब यह है कि उनके ऊपर ऐसा तंत्र छोड़ा जिसको अपन कह सकते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस छोड़ा? ब्रह्म राक्षस।
और वो जहाँ पर भी ज़्यादा, आपको पता है कि प्रोग्राम में जाते हैं, जी होटलों में रुकना होता है रात को, रातों को प्रोग्राम होते हैं, जी। तो जिस होटल में वो रुकता था तो उसको एहसास होता था कि मेरे साथ कोई चीज़ है, अच्छा जी। नेगेटिव चीज़, नेगेटिव चीज। नेगेटिव चीज़ है। ठीक है। तो उस चीज़ों से मतलब क्या है कि उस ब्रह्म राक्षस ने उसको इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो अपने आप को नोचने लग जाता था, अपने आप को नोचने लग जाता था, अपने बाल उखाड़ने लग जाता था। जी। और ऐसा हो जाता था कि उसके जो साथ वालों की जो टीम होती थी ना, वो उनको काबू में नहीं रख सकते थे। कभी कभार तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं 2 बार होटल से भाग गया, होटल से भाग गए। होटल से भागे 2 बार रात को। अब लोगों को ऐसा लगता था कि ये नशा करता है, लोगों को ऐसा लगता है कि नशा करता है, नशे में मतलब ऐसी हरकत करता है, लेकिन या तो वो खुद जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या उसका भगवान जानता है। तो उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया था। ब्रह्म राक्षस छोड़ दिया। ब्रह्म राक्षस कैसे छोड़ा ब्रह्म राक्षस जी? देखो, ब्रह्म राक्षस का उसको क्या है कि कोई पार्टियों में होती है, पार्टियां तो होती है, तो पार्टियों में उसको कुछ चीज खिला दी थी। चीज खिला दी? मतलब किसी ड्रिंक में मिलाकर उसको कुछ चीज पिलाई गई थी। क्या पिलाएगा उस? आप मान सकते हो उसको क्या पिला गया, आप इमेजिन करो। कोई ड्रिंक, पानी, कुछ इस तरीके का, मिठाई कुछ? उनको पानी में स्पर्म पिलाया गया था, तंत्र करके। स्पर्म पिला दिया? वीर्य, वीर्य पिला दिया उनको? बिल्कुल। और वो उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो इंसान पूरी तरीके से पागल हो गया था। वीर्य पिला दिया? किसका वीर्य पिला दिया? देखो, जब मैं इस केस को देख रहा था तो मुझे मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी चीज़ें भी तंत्र साधना में यूज करी जा सकती है। कैसे आया आपके पास ये केस, पहले ये समझाइए आप। देखो, ये केस मेरे पास, जैसे वो परेशान थे तो उन्हीं के कोई रिलेटिव जी उनको ये बताए हैं कि आप परेशान हो जी। और उनको कुछ एहसास हुआ कि आपकी प्रॉब्लम ये नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आप इधर उधर नहीं जाकर, आप टाइम खराब नहीं कर कर आप ऐसे जगह पे जाओ जहां पर इस चीज़ों को सही तरीके से पकड़ा जा सके। है क्या ये प्रॉब्लम, क्या है, इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से देखा जा सके। तो उनके रिलेटिव के थ्रू वो मेरे पास आए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और ये जो चीजें जो उनको पिलाई गई थी वीर्य के अंदर तंत्र करके, तो वो कोई आम चीज नहीं थी, वो किसी अघोरी का वीर्य था। अघोरी का वीर्य था? अघोरी का वीर्य था। अच्छा। मतलब वो अघोरी अपनी इतनी तंत्र साधना से परिपूर्ण था कि वो महाकाल भगवान शिव का भक्त है। अच्छा, है ना? ठीक है। और वो अपनी तंत्र साधना कर कर उनको, उनके पास जो भी मतलब ये गए हैं उनके दुश्मन, तो इनके ऊपर क्या है कि जो मणिकर्णी कांड में अपनी तंत्र साधना में बैठे हुए थे, तो वो ढूंढ रहे थे कि इनका कोई ऐसे इंसान से खात्मा कराए जो बड़ा पावरफुल हो, ताकतवर हो, जिसमें नाम भी ना पता लगे और खात्मा। हाँ, नाम भी ना पता लगे और सब चीज नेचुरल लगे। अच्छा, ठीक है। हमारा नाम भी सामने ना आए। अच्छा जी। तो वो ढूंढते ढूंढते वहां पे गए, तो वहां पे उनको मिला एक अघोरी, और उस अघोरी के अंदर इतनी चमक थी चेहरे पे कि ये लोग समझ चुके थे कि ये कोई आम नहीं है, आम अघोरी नहीं है, ये बड़ा ताकतवर या बड़ा पहुंचा हुआ। सिद्धिपूर्ण इंसान है, बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, ठीक है। इनके पास सिद्धि है। ठीक है। तो उन्होंने मतलब वो चीजें दी। ठीक है। और ये जो तंत्र साधना उन्होंने, भगवान शिव का वो भक्त था, तो तंत्र साधना उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने गुरुओं से सीखी थी। बहुत, मतलब एक ऐसी बात बता रहे हो आपके स्पर्म के अंदर, वीर्य के अंदर तंत्र कर दिया। आज से पहले ये कभी हमने सुना ही नहीं है बिल्कुल कि वीर्य के अंदर किसी ने तंत्र कर दिया हो और वो किसी को पिला दिया हो। बहुत, मैंने भी मतलब नहीं सुना, बहुत रेयर केस होते हैं ऐसे। क्या है इसकी साइंस, क्या थी, मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ? देखो, मैं आपको बताऊं कि ये चीजें होती है ना, उस शिव पुराण की बात मैं आपको बता दूं, उसमें लिखी हुई है ये। अच्छा, पढ़ लेना आप, ठीक है। कि भगवान शिव और माँ गौरी का जब विवाह हो रहा था, जी, तो वहां पर सारे देवी देवता इकट्ठे हुए। ठीक है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, हर देवी देवता वहां पे इकट्ठे हुए। तो वहां पर भगवान ब्रह्मा, उनके मन में कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न हुई
कि वो महागौरी को देखकर उनके मन में कुछ गलत भावनाएं पैदा हो गई। अच्छा। उनके पैरों को देखकर उनके ऊपर वो मोहित हो गए। और मोहित होने से क्या है कि वो उनकी इच्छा जागृत हो गई कि मैं संभोग करूं अच्छा। माँ गौरी से। ठीक है। तो उस उत्तेजना में उनका वीर्य निकल के जमीन पे गिर गया। ठीक है। समझ गया। तो वहां पर मतलब भगवान शंकर को पता लगा, तो भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा को इतना मतलब क्या है कि उनके ऊपर क्रोधित हुए कि वो उनको मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया अच्छा। ठीक है। कि आज आपका खात्मा है। और जैसे वो क्रोधित हुए, आप तो पता ही है भगवान शिव का जो क्रोध है वो कितना खतरनाक हो। बिल्कुल। लेकिन वहां पे इतने देवी देवता थे, भगवान विष्णु बीच में आए, उन्होंने प्रार्थना करी, अर्चना करी, उनसे उनको रोकने की कोशिश करी और उनको ये बोला कि हे शिव, आपने हम सबको बनाया, भगवान ब्रह्मा को आपने बनाया, भगवान विष्णु को आपने बनाया, अगर आप इनको खत्म कर दोगे तो सृष्टि की रचना कौन करेगा? भगवान ब्रह्मा का काम ये है धरती पे कि ये सृष्टि की रचना करे, ये लोगों को जन्म दे। तो अगर आप इनको खत्म कर दोगे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी आगे? तो हे शिव, आप इन पे दया करो। तो भगवान शिव ने उन पे दया कर कर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ है, वो तो भोले भंडारी है, वो तो छोटी सी प्रार्थना में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु की बात सुनकर उनका क्रोध ठंडा हुआ। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि अब ये मेरा जो त्रिशूल उठा है ये मतलब मैं वापस नहीं कर सकता। तो उन्होंने उनके 5 सर को काटा, तब उनका क्रोध शांत हुआ। ठीक है। लेकिन भगवान शिव ने जब उस वीडियो को देखा तो उसके अंदर इतनी चमक थी, उतना तेज था कि उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी या बहुत शक्तिशाली चीज है। तो उन्होंने उसको उठाकर और आकाश में छोड़ा। ठीक है। वहां से वर्षा की शुरुआत हुई, वर्षा की उत्पत्ति हुई। वहां से वर्षा की उत्पत्ति हुई। ठीक। जैसे उस वीडियो को आकाश में छोड़ा, वहां पर वर्षा होनी शुरू हो गई। तो वहां से वर्षा की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो वीर्य तंत्र है ये बहुत ही असरदार होता है। ये चीज हर कोई नहीं कर सकता। ये पहुंचा हुआ सिद्धि कर सकता है कोई। ये पहुंचा हुआ सिद्धि कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता इसको। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि उस सिंगर की जो जीवन है, जीवन लीला जो मैंने देखी है, उसके सारे चीज़ों को देखा तो मुझे ये पता लगा है कि उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस का असर है। आप ये कह रहे हैं कि उस अघोरी ने अपने वीर्य के अंदर ब्रह्म राक्षस सिद्ध करके दे दिया और वो सिंगर ने पी लिया। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। ये जो ब्रह्म राक्षस है इसका काम है भ्रमित करना। अच्छा। जिसके ऊपर भी जाता है तो उसको भ्रमित करता है। ठीक है। और ऐसे ऐसे काम करवाता है जो इंसान अपनी नई जो दिनचर्या होती है उसमें नहीं कर सकता। ठीक है। तो जिससे क्या है कि वो जो सिंगर था वो धीरे धीरे डाउन हो रहा था। तो मैंने मतलब ये काम किया, मैंने इसमें बड़ा काम किया, मैं फेल भी हुआ। लेकिन इस ब्रह्म राक्षस को ये पता लग गया कि मेरा यहाँ पे खात्मा करने की कोशिश हो रही है। उस ब्रह्म राक्षस को? उस ब्रह्म राक्षस को पता लग गया। ठीक है। तो वो मेरे पास आया। ठीक है। तब मैंने उसको देखा, तो उसने मेरे सामने एक डील करने की कोशिश करी। उसने पहले तो मुझे डराया। ठीक है। कि तू पीछे हो जा, हमारे बीच में मत आ, मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ वो तो मैं करके जाऊंगा जी, इसको तो मैं लेके जाऊंगा, तो तू बीच में आया तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैंने हार नहीं मानी, मैं मतलब अपने तंत्र साधना के द्वारा लगा रहा उसमें। तो उसने मुझे डराया कि तुम्हारी सारी पुश्तें खत्म कर दूंगा अगर तू बीच में आया था। अच्छा जी। फिर भी मैं पीछे नहीं हुआ। फिर उसने मेरे सामने डील करी। डील करी ब्रह्म राक्षस? डील करी है कि मैं इसको छोड़ दूंगा लेकिन मैं तुमको लेके जाऊंगा। अच्छा। हाँ, आपको लेके जाए हो? हाँ, उसने बोला मैं तुमको लेके जाऊंगा। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि इससे ज़्यादा ताकत आप में है। इससे ज़्यादा ताकत आप में है। और मैंने ऐसी ऐसी सिद्धियां कर रखी थी जो मैंने आपको बताया भी था पहले कि मैंने धूमावती जो उपासना है, धूमावती की जो उपासना वो मैंने कर रखी थी, उनकी साधना मैंने कर रखी थी। तो उसको पता था कि मेरे में ताकत ज़्यादा है क्योंकि मैंने काफ़ी सिद्धियां कर रखी थी। मैंने धूमावती की भी सिद्धियां कर रखी है ना। तो उसने बोला कि मैं आपको लेके जाऊंगा। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर क्या है कि मैंने इस चीज़ को नहीं माना और ना मैं उसे डरा और ना मैंने उसकी डील मानी। फिर मैंने क्या अपने गुरु को याद किया। ठीक है। मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने प्रार्थना करी
कि गुरुदेव ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई मेरे सामने जो आज मैं देख रहा हूँ। आज तक ऐसी जो चीज़ें हैं वो कभी मेरे सामने नहीं आई। मैं आपका नाम लेके जो काम किया वो मेरा सिद्ध हुआ। अच्छा जी। लेकिन मैं इसमें बार बार क्यों फेल हो रहा हूँ? तो मेरे गुरु ने मेरे सपन में आके उन्होंने मुझे बताया कि इसकी जो काट है वो है, जिस तरीके से ये तंत्र क्रिया करी गई है वीर्य के द्वारा, तो इसका तोड़ भी वीर्य ही है। वीर्य से ही निकलेगा। वीर्य से निकलेगा, क्योंकि मेरे गुरु ने वो सिद्धियां कर रखी थी। ठीक है। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे गुरु भी बहुत सारी सिद्धियां कर रखी थी। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि इसका काट, इसकी जो काट है वो भी वीर्य है। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया और फिर वो मेरे सपन में आके उन्होंने बोला कि वीर्य मेरा होगा, गुरु का होगा, आपके गुरु का होगा। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया कि गुरुजी आप कैसे मुझे वीर्य प्राप्त कराओगे? तो वो मेरे सपन में आके उन्होंने बोला कि मैं आपके शरीर में प्रवेश करूँ। ठीक है। अपनी सिद्धि करो, उस स्थान पे जाओ, वहाँ पे सिद्धि करो, वहाँ मैं आऊँगा। ठीक है। और आपके शरीर में प्रवेश करूँ। ठीक है। तो मैंने उनके बताया और रास्ते पे वो सिद्धि करी कहीं दूर जाकर वीरान में। वो सिद्धि प्राप्त मैंने करी। सिद्धि करने से मेरे गुरु मेरे शरीर में प्रवेश हुए। ठीक है। फिर वहाँ से वो वीर्य प्राप्त हुआ उनका। ठीक है। तो उस वीर्य को ही मैं अपने तंत्र साधना से उससे ज़्यादा पावरफुल बनाया। उससे भी मतलब ये है कि पावरफुल बनाया, और उसमें भी मैंने एक ब्रह्म राक्षस तैयार किया। आपके वीर्य में भी ब्रह्म राक्षस था? हाँ, ऐसा कहता है ना कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मुझे भी एक ऐसा लोहा तैयार करना था कि वो उसको ख़त्म कर सके। ठीक है। लेकिन हमारा जो ब्रह्म राक्षस था वो बिल्कुल पॉजिटिव था। पॉजिटिव मतलब? सात्विक। सात्विक ब्रह्म राक्षस। सात्विक जो रक्षा करता है किसी की। अच्छा। ऐसा नहीं कि किसी को बर्बाद कर दे। ठीक है। वो किसी की रक्षा, मतलब हमने उसको रक्षा के लिए भेजा था उस सिंगर के, ठीक है। कि उसके शरीर में जो गलत थे ब्रह्म राक्षस उसको खत्म करो। ठीक है। तो वो सात्विक ब्रह्म राक्षस है। फिर मतलब उसके ऊपर मैंने छोड़ा अपने तरीके से। तो फिर वो ब्रह्म राक्षस वहां से निकला, उसका खात्मा हुआ, और आज वो सिंगर पूरी तरीके से फेमस है, काम भी कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। और आज वो ऊपर वाले का दिन में 2 बार नाम लेता है। बहुत ही ज़बरदस्त केस था। आज से पहले ऐसा कभी सुना नहीं कि वीर्य के अंदर भी चीज़ें सिद्ध होती हैं। बिल्कुल होती है। अगर कोई इसको किया कर दे ना तो जल्दी से ये निकलती नहीं है। अगर कोई सही करने वाला हो ये काम, तो इसके कांट नहीं है। ये तो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद था जो मैंने इसका कांट ढूंढकर उस इंसान को बचाया। आप मुझे ये बताइए, ये जो वीर्य तंत्र आप बता रहे हैं, क्या वीर्य तंत्र नॉर्मली चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे वशीकरण में या फिर मारण क्रिया में या फिर किसी उच्चारण क्रिया के अंदर, ये वहाँ पे भी चलता है क्या? जतिन जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो तंत्र क्रिया है ये बहुत रेयर है। बहुत ज़्यादा रेयर है। बहुत रेयर है, क्योंकि इसको हर कोई कर नहीं सकता। आज से पहले हमने कभी सुना नहीं कि वीर्य तंत्र भी होता है। नहीं, बहुत रेयर है, होता है, लेकिन इसको करने वाला कर सकता है जो पूरा कर्मकांडी हो जी तंत्र साधना में। ठीक है। कहते हैं ना कि पीएचडी जिसने हासिल कर रखी है तंत्र साधना में वो कर सकता है इसको। ठीक है। आपने बताया कि आपके पास सिंगर का केस आया था ये, और कैसे कैसे केस और कैसे कैसे लोगों के केस आपके पास रहे हैं? जतिन जी, मैं आपको बताऊं कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब के सब तांत्रिक है। पॉलिटिशियन सब तांत्रिक है? सब के सब तंत्र करते हैं अपनी खुशी हासिल करने के लिए। तंत्र करते हैं? तंत्र करता है। बहुत सारे केस मेरे पास आए भी हैं। बिजनेसमैन, उद्योगपति जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसे लेवल के भी लोग तंत्र साधना करते हैं। गुरुजी, आपने एक केस बताया, बहुत ज़बरदस्त केस था ये वाला। मैं आपको अपने लाइव शो पे ना, क्योंकि क्या है हमारी जनता देखती है ये पॉडकास्ट, और मेरे जितने भी चैनल पे अघोरी तांत्रिक आते हैं ना, मोस्टली लोगों का क्वेश्चन है ना कमेंट में ये रहता है कि कुछ नहीं होता, ये सब कुछ भी नहीं होता, ना अघोर होता है, ना तंत्र होता है, ना कुछ होता, करना है तो उन पे करके दिखाओ, ऐसा कुछ मेरे पास कमेंट्स आते हैं। और अब मैं ऐसा हो चुका हूँ कि थोड़ा थोड़ा ना, कहीं मैं ही सोचता हूँ कि करूँ या विश्वास ना करूँ। तो आज मैं आपको अपने लाइव शो पे चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे को कोई ऐसा चमत्कार देखना है जो आज से पहले किसी ने ना देखा हो, वो चमत्कार करके दिखाओ आप मेरे को। खेल देखना चाहते हो आप? बिल्कुल देखोगे? 100% देखिए। डरोगे तो नहीं? नहीं डरेंगे गुरुजी, आप दिखाओ। कैमरामैन को बोल दो डरोगे तो नहीं? भाई रेडी हो, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हाँ। आप लोग
को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, चैलेंज किया है आप लोगों के लिए जिन लोगों को ये लगता है कि कुछ नहीं होता है। आज लाइव चैनल पे कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैंने इनको आपके बिहाफ पे चैलेंज करा है। चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो आप? बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाले हो? बिल्कुल 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 मैं दिखाऊंगा, बस आप अपने दिल को संभाल के रखो, डरना मत। नहीं डरेंगे गुरुजी। कोई भी ऐसी ऐसा ना हो जाए कि फिर आपके घर वाले मुझे बोले कि आपने ये क्या कर दिया। नहीं भैया, अगर किसी को एतराज़ है, आज इतनी भी टीम मेंबर्स बैठे हैं, वो बाहर जा सकते हैं। कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पे। ठीक है गुरुजी? ठीक है, दिखाते हैं आपको क्या। दिखाइए गुरुजी, क्या दिखाते हैं? मेरा हाथ खाली है, बिल्कुल सब खाली है, मेरा हाथ कुछ नहीं हाथ में। जी, बिल्कुल कुछ नहीं है आपके हाथ में। देखो लो, देखो चमत्कार। ये कैसे हो गया गुरुजी? यही तो तंत्र साधना का सर। लाइव शो पे आपने आज एक ऐसा चमत्कार दिखाया है जो मैंने भी आज से पहले कभी नहीं देखा। ये हमारे सामने हुआ है, आपने सिर्फ हाथ को यूं किया है और इसके अंदर ये क्या चीज़ है? क्या है, क्या चीज़ ये बबूत है, शमशान की बबूत है, वहां से लेके आया हूँ मैं तंत्र साधना से। मैं इसको उठाया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो ये नहीं? नहीं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जो लोग तंत्र साधना को कमज़ोर समझते हैं, तंत्र साधना को कुछ भी नहीं समझते, उसके लिए। ये लाइव देखिए, भभूत है। कैमरामैन एक बार जूम कर देना। एक बार आपके हाथ में कुछ तो नहीं था ना? हमारे सामने बिल्कुल हुआ है। ये लाइव भभूत एकदम आई है पानी के अंदर। ये सबूत है, लाइव प्रूफ है हमारे पास कि इन्होंने वाकई में एक लाइव चमत्कार दिखाया है। देखो ये भभूत है पूरी की पूरी। आश्चर्यजनक चमत्कार था गुरुजी। ये मतलब आज से पहले हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो कैसे किया आपने ये? जतिन जी, तंत्र साधना में इतनी ताकत है जिसका ना कोई अंत है और ना इसका कोई आदि। यह भगवान शिव शंकर की तरह, ना आदि है ना इसका अंत है। मतलब मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये चीज़ देख के, एकदम शब्द चले गए। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ तो बोलूँ क्या? मतलब मेरी आंखों के सामने हुआ है जो भी हुआ है। आपने बिल्कुल हाथ ऐसे बंद किए हैं, पूरी जनता को दिखा के बंद किए हैं। और थोड़ा सा अपने आप को शांत रखो, आप घबराओ मत। घबराने की बात नहीं है गुरुजी, मतलब पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये हमारे गुरुओं का ज्ञान है, इसी को बोलते हैं गुरुओं का ज्ञान। अगर गुरु सही हो तो उनके शिष्य भी सही होते हैं और ऐसी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार आज आपने देखा है। आप इसको कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, लाइव हुआ है। और ये चमत्कार देखकर मेरे पास कोई शब्द नहीं रहे। मैं ये पॉडकास्ट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि इनसे ज़्यादा बातें करना, पूछना शायद इनका अपमान हो सकता है। ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं सिर्फ आभार व्यक्त कर सकता हूँ ये चमत्कार दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री माँ का। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? जतिन जी, मैं तो यही कहूँगा कि तंत्र साधना कोई चमत्कार या कोई बाजार में दिखाने वाली चीज़ नहीं है। इस ज्ञान को जितना गुप्त रखेंगे उतना ही ये असरदार होता है। वो कहता है ना कि भोजन भजन नारी है पर्दे की अधिकारी। तो तंत्र साधना पूजा पाठ पर्दे में हो वही अच्छी है। ये तो सिर्फ जब आपने मुझे चैलेंज किया तो उसका एक छोटा सा रूप है और कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तंत्र साधना युगों युगों से चलती आ रही है और ये चलती रहेगी जी। बस सही करने वाला कोई होना चाहिए। आज के दौर के अंदर ऐसी बातों पे विश्वास वही कर सकता है जो अपनी आंखों से ये सारे चमत्कार देख सकता है। मैंने देखा है, मैं यकीन करता हूँ। इसको आप यकीन नहीं करते हैं या करते हैं, दोनों चीज़ें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपके कोई मिथ्स एंड डाउट्स हैं, अगली बार हम महाराज जी को फिर बुलाएंगे और कोशिश करेंगे जो भी आपका डाउट है वो अगले पॉडकास्ट के अंदर इससे भी बड़ा कोई चमत्कार करें, इससे भी बड़ा कोई ऐसा चीज़ हमको दिखाएं जो आज से पहले कभी आपने कहीं नहीं देखा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को और वहाँ तक पहुँचाइए जो सनातन को नहीं मानते, जो ये नहीं समझते कि सनातन में कितनी पावर है, हमारा सनातन कितना महान है।
जय श्री महाकाल।